नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर जो 30 प्रश्न हैं पर्यावरण अध्ययन के, जो सीटेट की जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी 2021 में, जो ऑनलाइन एग्जाम आपकी हुई थी, उसमें से 30 प्रश्न लिए गए हैं। कुछ समय पहले हमने बाल विकास के 30 प्रश्न आपको दिए, वो भी सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो हुई थी उसी में से दिए थे। उसको भी यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर किया, लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, तो ही मैं आगे का पार्ट बनाऊंगा। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए। ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र, कहाँ का है, आबू धाबी का। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का जो नियत समय है वो कितनी बजे का है, 10 AM का है। IST क्या होता है, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, भारतीय मानक समय, जो कि कितने बजे का बता रहे हैं, 10 AM का बता रहे हैं, जो कि आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा। यानी कि यदि वो आबू धाबी का बच्चा जो छात्र है वो यदि जो अध्यापिका है उनकी क्लास लेता है तो वो कितनी बजे आएगा तो उनकी क्लास वो ले पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आबू धाबी का समय होता है वो हमारे जो मानक समय होता है, भारतीय मानक समय, उससे 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट पीछे होता है। क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट पीछे होता है। तो हम 10 AM में 1 घंटा 30 मिनट पीछे कर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 8:30। जो छात्र है उसे कितनी बजे आना होगा ऑनलाइन, 8:30 AM पर आना होगा, तब वो क्लास अध्यापिका की ले सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि भारतीय मानक समय तो आपको पता होगा, और भी जो देश है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। देखिए सबसे कम पूछा गया है, पाम का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है या फिर मूंगफली का तेल है। तो यहाँ पर सरसों और मूंगफली के बारे में तो आपने सुना होगा, उपयोग भी आपके घर में करते होंगे, और साथ में एक पाम का तेल भी है जिसका उपयोग किया जाता है, पाम का तेल, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल। सबसे कम पूछा गया है तो जो सबसे कम होगा वो आपका नारियल का तेल होगा। भारत में भोजन बनाने के लिए जो नारियल का तेल है इसका जो प्रयोग है या उपयोग है ये सबसे कम होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी, यानी कि जो ऑफिस है उसके अंदर पौधे रखना है तो इसमें से वो कौन कौन से पौधे हैं जो अंदर की तरफ रख सकते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना, एलोवेरा, पुदीना, जीरेनियम। 3 पौधों के नाम हैं और तीनों ऐसे पौधे होने चाहिए जो कि ऑफिस के अंदर रख सके, यानी कि घर के अंदर रख सके। तो वो होंगे आपके एलोवेरा, पिटूनिया और मनी प्लांट। ये तीनों ऐसे पौधे हैं जो घर के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। माउंटेनियरिंग लिखा हुआ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में है, दार्जिलिंग में है, धर्मशाला में है या फिर ऊटी में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये उत्तरकाशी में स्थित है। चाहे तो आप भी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, जिस समय में मैं आपको प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ूँ उस समय आप इसका आंसर दे सकते हैं और अपने आप को यहाँ पर परख सकते हैं। तो उत्तरकाशी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। उत्तरकाशी कहाँ है, किस पे मतलब कह सकते हैं कि किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 में। कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपको पहचानना है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है, यानी कि किसकी एक दिशा में समुद्र है, इसके बारे में आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, देखिए सभी राज्य लिखे हुए हैं, तो मैं इन चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। यदि आपको इसका आंसर देना है तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, उसके बाद आप सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
ये जो राज्य मैंने आपको बताए हैं, इन राज्यों में एक दिशा में समुद्र है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है। छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार से, खेल और परिवार से, परिवार समाज और खेल से, या फिर प्रतियोगिता आयोजित करना। यहाँ पर देखिए सहयोग भावना से कार्य करने के अभिप्राय सीखा जा सकता है, ये पूछा गया है। तो आप खेल से भी सीख सकते हैं, समाज से भी सीख सकते हैं और परिवार से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं? यहाँ पर देखिए सामाजिक कीट के बारे में पूछा गया है, जो समाज में नहीं रहता है उसके बारे में पूछा गया है। चींटियां है, दीमक है, भृंग है, या फिर मधुमक्खियां, यानी कि एक साथ जो कीट नहीं रहता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा चींटियां भी एक साथ चलती है, दीमक भी एक साथ रहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा। यहाँ पर जो भृंग है, भृंग किसे कहते हैं? भृंग जो भोरा होता है उसे कहते हैं, और भोरा को आपने एक साथ नहीं देखा होगा। तो जो भोरा है या फिर भृंग है ये सामाजिक कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? यहाँ पर देखिए अबू धाबी में कौन सी मुद्रा चलती या फिर प्रचलित है? डॉलर है, रुपए है, दिरहम है, या फिर टका है? तो यहाँ पर देखिए रुपए के बारे में आपको पता है, डॉलर के बारे में आपको पता है। यहाँ पर देखिए दिरहम, जो दिरहम है यह मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। टका की हम बात करें तो जो टका है ये किसकी मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है चेराव। देखिए यहाँ पर पूछा सिर्फ इतना गया है कि जो चेराव है वो कहाँ का नृत्य है, लेकिन उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यदि आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे, यदि आप प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। यहाँ पर ये सभी आपको दे देंगे, मतलब कहने का मतलब है कि उस नृत्य के बारे में आपको बता देंगे और पूछा जाता है कि ये नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया जा रहा है इसको भी अच्छे से सुनना है और समझना है। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं या फिर कूदते हैं, ताल पर नाचते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा नृत्य है, किस नृत्य में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, या फिर ओडिशा में? तो आपको पता होना चाहिए जो चेराव नृत्य है, काफ़ी बार इस प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर जो चेराव नृत्य है यह मिजोरम राज्य में ये नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए प्रश्न वही रहते हैं लेकिन उनको काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जाता है। यदि आप उनको समझ जाएंगे तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर निकलती? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा गया है। जो सांगपो नदी के बारे में आपने सुना होगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सांगपो नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है राज्यों के बारे में। असम और मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और असम है, या फिर त्रिपुरा और मणिपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? यहाँ पर राज्यों के बारे में आपको बताना है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश और असम। याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। यहाँ पर देखिए यदि आपसे पूछा जाता है और वहाँ पर देश के बारे में पूछा जाता है कि कौन से देश से होकर बहती है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था कि मटर के पौधे पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया या फिर आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो डिटेल में पूछा गया है और जो प्रश्न डिटेल में पूछा जा रहा है उन प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि उन प्रश्नों में काफ़ी प्रश्न और उत्तर दोनों ही छुपे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों
प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जड़ लिखा हुआ है, जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा निकले चिकने आदि है। तो यहाँ पर उस वैज्ञानिक का नाम बताना है कि किसके द्वारा निष्कर्ष निकाला गया, चार्ल्स डार्विन के, मेंडल के, मेंट्रस के, या फिर मेंट्रल के, या फिर स्वामीनाथन के। देखिए सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसके बारे में पता है, आपने बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि आधुनिक अनुवांशिकी के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, जनक कौन है, या फिर मटर के पौधे पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया। सीधा सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो वो भी आपके ग्रेगर मेंडल होंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है, ट्रेन, बस, जहाज, टांगा, साइकिल, रिक्शा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में। 4 विकल्प आपको दे देंगे, उसमें से आपको भिन्न बताना है। वैसे जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं वो सरल से हैं, आप इसमें उत्तर जांच सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे दिए थे जिसमें काफ़ी डिफिकल्ट था चारों विकल्पों में से आंसर को पहचानना। तो उन प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 विधाएं हैं, इनमें से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर भिन्न क्या होगा, आपका जहाज होगा। बस, टांगा, साइकिल और रिक्शा ये सभी भूमि पर चलते भूमि परिवहन है, लेकिन जहाज जो है ये जल परिवहन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जहाज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। देखिए दक्षिण अमेरिका में देखिए बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे गए थे कि बंदे गोभी कहाँ से आई, टमाटर, मटर, भिंडी, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में आपसे पूछा गया है। टमाटर, आलू, हरी मिर्च के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि एक दिन में नहीं पूछा था हरी मिर्च के बारे में, काफ़ी आपके जो पेपर हुए थे उसमें हरी मिर्च के बारे में पूछा गया था। तो हरी मिर्च के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से क्या हमारे देश में आया था उसके बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा वो आया था टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया था। टमाटर के साथ साथ आपका आलू और हरी मिर्च, याद रखिएगा आलू के बारे में पूछे तो वो भी दक्षिण अमेरिका से आया था, और जो आपका हरी मिर्च है वो भी दक्षिण अमेरिका से ही पुर्तगालियों द्वारा आया था। तो यहाँ पर टमाटर, आलू और हरी मिर्च तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, हमारे देश के किस एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है। यहाँ पर साझी का मतलब होता है कि वहाँ पर जो जंगल की भूमि है वो सारे ग्रामवासियों की होती, ना कि एक की होती या फिर ना ही अलग अलग परिवारों की होती। वो किसकी होती है, जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की होती है। तो वो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है, पुडुचेरी है, या फिर मिजोरम या फिर छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो मिजोरम है, जो कि मिजोरम के जो जंगल होते हैं उसमें जो भूमि होती है वो सारे ग्रामवासियों की होती है, ना कि अलग अलग परिवारों की होती है। फिर ये डिसाइड करते हैं ग्रामवासी की किसको देना है और कौन इस पर खेती कर सकता है, ये बाद में डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की मुख्य फसल। यहाँ पर देखिए झारखंड की मुख्य फसल पूछी गई है, गेहूं, मूंगफली, मक्का या फिर चावल। तो यहाँ पर झारखंड के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, चावल। झारखंड की जो मुख्य फसल होगी वो चावल होगी। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए गुजरात के, और भी जो अन्य राज्य हैं उनके बारे में पूछा गया है, उनके निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा गया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गुजरात से सटे राज्य कौन कौन से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, जितने भी राज्य हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गुजरात के बारे में पूछा गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा गया है। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा उसके जो निकटवर्ती राज्य है वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ये तीनों राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है, उस पक्षी के बारे में आपको बताना है। चील है, बाघ है, गिद्ध है या फिर उल्लू है। यह प्रश्न भी काफी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो उस पक्षी का नाम है उल्लू। उस पक्षी का नाम उल्लू है जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक
प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। वहाँ कौन सा पक्षी या फिर वह समूह के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको हम एक बात हमेशा बताते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ें। देखिए यहाँ पर आपने 17वां और 18वां प्रश्न, और भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं। 2011 से लगाकर 19 तक जो ऑफलाइन एग्जाम हुई है, यदि आपने उसके प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होंगे और आप ऑनलाइन एग्जाम के जो पेपर है उसके बारे में आप देखेंगे या फिर आपने देखा होगा, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं। मैं 150 प्रश्न की बात करूं तो 150 प्रश्न में से 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। यदि आपने पढ़ लिया, उनको देख के चले गए, तो आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 3 पक्षियों का वहाँ समूह कौन सा होगा, बाज, चील और गिद्ध होगा यहाँ, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान के द्वीपों के सुनामी किस वर्ष में आई थी। यहाँ पर देखिए वर्ष पूछा गया है, कभी कभी आपसे वहाँ पर जो उसकी डेट थी, तारीख थी, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर वर्ष जान लेते हैं, 2001 है, 2 है, 4 है या फिर 12 है, तो वहाँ वर्ष है 2004। यदि आपसे तारीख पूछे तो 26 दिसंबर को आप याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 अंडमान के द्वीपों में सुनामी आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए, शायद ही कोई सी शिफ्ट होगी जिसमें स्लॉथ के विषय में प्रश्न नहीं पूछा गया। सबसे ज़्यादा स्लॉथ, हाथी, टेपियोका, इनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं। स्लॉथ के विषय में आपको सही कथन को चुनना है और कूट में यहाँ पर आपको आंसर देना है। पहला विकल्प है आपका, स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। तो वो 20 घंटे नहीं सोता है। कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। स्लॉथ लगभग 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। बी विकल्प है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती खाता है और अपना पेट भरता है, उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने जीवन काल में, अपना जीवन काल यानी कि उसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 40 वर्ष का होता है। कितना होता है? 40 वर्ष का होता है। और 40 वर्ष में लगभग वो कितने पेड़ों को बदलता है? मात्र 8 पेड़ों को बदलता है। 8 पेड़ों की ही वो पत्ती खाकर अपना पेट भरता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प है वो भी गलत हो गया, क्योंकि स्लॉथ की आयु लगभग कितनी वर्ष होती है? 40 वर्ष होती है। और इतने समय में वहाँ केवल 2 पेड़ों पर ही जाता है। तो इसमें सही कथन आपको बताना है, 2 पेड़ों पर नहीं जाता, कितने पेड़ों पर जाता है? लगभग 8 पेड़ों पर वो जाता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, इसमें सिर्फ केवल जो बी वाला विकल्प है वही सही है, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको विचार करना है और कूट में आंसर देना है और आपको यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। पहला विकल्प है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो बिल्कुल सही, गुजरात में जो लोग होते हैं वो दाल के साथ चपाती खाते हैं और चावल में शक्कर डालकर खाते हैं। बी विकल्प है आपका, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। तो बी की हम बात करें तो यहाँ पर बी वाला विकल्प भी आपका सही है। केरल में अधिकतर लोग जो है वो किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। तीसरा विकल्प है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। तो आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कश्मीर में जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल से नहीं, सरसों के तेल में मछली खाते हैं, ना कि नारियल के तेल में। तो सी वाला विकल्प आपका गलत हो गया। फोर्थ विकल्प है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने उल्टा कर दिया है, गोवा के लोग सरसों के तेल में नहीं, नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा विकल्प गलत हो गया। यहाँ पर सही कथन पूछा गया था, तो ए और बी आपका बिल्कुल सही कथन होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपसे सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि भारत का मसाला उद्यान
किसे कहा जाता है, या फिर भारत में जो मसाले हैं वो कहाँ पर ज़्यादातर उगते हैं, ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा केरल। याद रखिएगा, यहाँ पर केरल को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है। सीधे सीधे आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा जाता है, तो वो केरल को कहा जाता है। इसमें तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं केरल में। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कुडुक, कुडुक के बारे में भी काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर झारखंड। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा 23 का आपका सही आंसर होगा झारखंड। याद रखिएगा, जो कुडुक है ये झारखंड के लोगों की भाषा है। नीचे दिए गए किस रोग से प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? वो कौन सा रोग है? मियादी बुखार है, एनीमिया है, चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है? तो रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियां जो खाने की सलाह देता है वो किस में देता है? हमेशा एनीमिया में देता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? यह पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न है। पूछा गया है कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित है? मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं है, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं है, वैश्विक से सामान्य की ओर नहीं है। ये किससे हैं? अज्ञात से ज्ञात के सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, या फिर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के बारे में पूछा गया है, तो ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? यहाँ पर देखिए, तोरांग का अर्थ क्या है? जंगल है। ये किस राज्य में है? मिजोरम में, झारखंड में, असम में या फिर ओडिशा में? काफ़ी बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता है। ये हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिनके नेतृत्व में हमारे देश का संविधान बनाया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? मणिपुर, यहाँ पर मणिपुर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर जम्मू और कश्मीर? तो हाल ही में लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और साथ में चंडीगढ़ पहले से ही है। तो यहाँ पर मणिपुर आपका सही आंसर होगा। मणिपुर एक राज्य, ना कि संघ शासित प्रदेश है। तो मणिपुर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर 2019 में ही नए बनाए गए थे, जिनके बारे में आपको पता होगा। आगे हम बात करते हैं, यानी कि अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक है? गुजरात और तमिलनाडु है, बिहार और बॉम्बे हाईवे तथा पश्चिम बंगाल या फिर असम और उड़ीसा? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर गुजरात और तमिलनाडु। ये 2 राज्य कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो प्रश्न सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को लिया गया था। तो ऐसा ही यदि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में जल्दी ही हम मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।